हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की अभ्यास 4C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 4A और 4B कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उन दोनों एक्सरसाइज में हमने पहली में a + b की घात 3 और a - b की घात 3 इनके फॉर्मूले पढ़े थे। ये क्या था? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a - b। और ये क्या था? a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b और यहाँ पर a + b। यहाँ पर सभी प्लस के और यहाँ पर सभी माइनस के। अब देखिए, इसमें हमें एक नया फॉर्मूला पढ़ना है। क्या? a + b + c की घात 2। इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? आपको याद कर लेना है। a की घात 2, एक एक करके तीनों की घात 2 करेंगे। a की घात 2, b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2, पहले ये दोनों ab प्लस 2 लगाएंगे हर बार। अब ये दोनों bc प्लस 2 और c और a 2c हो गया ये फॉर्मूला। बस पहली एक्सरसाइज में ये था, दूसरी में ये है और तीसरी में ये वाला फॉर्मूला है। पहली एक्सरसाइज इससे कंप्लीट हो गई, दूसरी इससे कंप्लीट हो गई और ये वाली एक्सरसाइज इस फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, इस वाले फॉर्मूले से हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन दिया गया है पहले उसे उतार लेते हैं। a + b a + 2b + 3c की घात कितनी है? 2। अब देखिए, अपना फॉर्मूला जैसे हम पहले हर बार लिखते थे, a + b + c की घात 2। इसका फॉर्मूला क्या है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम इसे मान लेंगे a बराबर हमने मान लिया a, और b बराबर हमने मान लिया 2b और c बराबर मान लिया हमने 3c। हमने a b c मान लिए इस अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे? इन तीनों मानों को हम कहाँ रख देंगे? इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए, a की जगह पर क्या रखेंगे? a प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे? 2b प्लस c की जगह पर क्या रखेंगे? 3c। इसी का मान हमें निकालना है कि घात 2 बराबर। अब देखिए, a की जगह पर तो a ही रखा जाएगा प्लस b की जगह पर 2b रखा जाएगा, तो 2b रख दिया और घात कितनी है? 2, तो घात 2 कर दिया प्लस c की जगह पर 3c रखेंगे और घात कितनी कर देंगे? 2 प्लस 2 गुणा, ये दोनों किस में है? गुणा में। तीनों 2 के साथ a और b गुणा में है, तो 2 a का मान कितना? a और b का मान 2b प्लस 2 गुणा b का मान 2b गुणा c का मान 3c रख दिया प्लस 2 गुणा c का मान कितना है? 3c, तो 3c रख दिया और गुणा a का मान तो a ही है। अब देखिए, इनकी गुणा करके लिखेंगे। इसका मान तो हमें निकालना है, तो ये ऐसे ही रख जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c की घात 2। अब क्या करेंगे? a की घात 2 रहेगा प्लस 2 और b, ये दोनों एक साथ दिए गए हैं तो 2 का अलग करेंगे और b का घात 2 अलग करेंगे, तो 2 की घात 2 और यहाँ से b की घात 2 प्लस यहाँ से 3 की घात 2 और c की घात 2 प्लस ये तीनों गुणा में है, तो 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 4, और a की गुणा b में करेंगे कितना आ जाएगा? ab प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 की गुणा 2 में करी 4 और 4 की गुणा 3 में करेंगे 12। और हमारी चर संख्याएं क्या हैं? b और c, तो चर संख्या bc लग गया प्लस। अब देखिए, 2 और 3 दिया गया है और कोई अंक नहीं है, तो 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 6, और चर संख्या क्या दी गई है? a और c। अब देखिए, जो हमारी ये संख्या है इनका वर्ग खोलेंगे। a की घात 2 प्लस 2 का वर्ग कितना है? 4, b की घात 2 प्लस 3 का वर्ग कितना है? 9, c की घात 2 प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ac। अब देखिए, कोई सी चर संख्या एक जैसी है इसमें? देखिए, a की घात 2 एक ये है और इसमें a की घात 2 कोई नहीं है, b की घात 2 भी कोई नहीं है, c की घात 2 भी कोई नहीं है। ab bc ca सब अलग अलग हैं, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर कोई संख्याएं चर संख्या एक जैसी होती तो वो जुड़ जाती या घट जाती, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ भी जोड़ने के लिए या घटाने के लिए नहीं है, तो हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे? पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। a + b + c की घात 2। फॉर्मूला क्या है? a की घात 2, पहली की घात 2, दूसरी की घात 2 प्लस तीसरी की घात 2 प्लस 2 गुणा
पहली और दूसरी संख्या ए बी प्लस 2 गुणा दूसरी और तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी और पहली संख्या सी ए लिख लो या ए सी लिख लो, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ से हम ए को क्या मानेंगे, ए हमने मान लिया 2p। अब बी को क्या मानेंगे, ध्यान रखने वाली बात है हमारा फॉर्मूला प्लस में है, तो हम यहाँ से बी का मान -q मानेंगे और यहाँ से सी का मान क्या मानेंगे, -3r। ये हमारे ए बी सी के मान आ गए। इन मानों को उठा के कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में। तो देखिए ए का मान कितना है 2p, तो ए की जगह पर 2p रख दिया। बी की जगह पर कितना रखेंगे, -q रख दिया। और सी की जगह पर क्या रखेंगे, -3r। और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 घात है तो 2 घात हो गया बराबर। ए की जगह पर क्या रखेंगे 2p और घात कितनी है 2, तो दोनों की घात 2 हो जाएगी। प्लस बी की जगह पर कितना रखेंगे -q, बी की जगह पर -q रख दिया और घात कितनी हो जाएगी 2। प्लस सी की जगह पर कितना रखेंगे -3r और घात कितनी हो जाएगी 2। प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है 2p और गुणा बी का मान कितना है -q प्लस 2 BC में रखेंगे तो 2 गुणा बी का मान कितना है -q और गुणा सी का मान कितना है -3r। अब इसमें रखेंगे प्लस 2 गुणा सी का मान कितना है -3r और गुणा ए का मान कितना है 2p। अब देखिए इसका मान तो हमें निकालना है, तो इसे ऐसे ही रखा रहने दो, -q -3r की घात 2। अब इनका क्या करेंगे, हम वर्ग खोलेंगे तो 2 की घात 2 होगी, अलग अलग करेंगे p की घात 2 हो जाएगी। प्लस अब देखिए चिन्ह माइनस का दिया गया है, जब हम माइनस की घात 2 करेंगे, जैसे हमें माइनस है, माइनस में कोई एक संख्या दी गई है माइनस की घात 2, तो हम क्या करते हैं -1 गुणा -1, भाई वर्ग है तो 2 बार गुणा करते हैं, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है वर्ग करते में जब भी हम माइनस का वर्ग करेंगे तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस की जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, प्लस। तो इसी प्रकार जब हम इसे करेंगे -q गुणा -q क्या हो जाएगा, देखिए इसे अंदर ही लिखे दे रहा हूं मैं एक बार, -q गुणा -q प्लस -3r गुणा -3r। ये मैं बस इसी बार लिख रहा हूँ, आगे से मैं इसे डायरेक्ट कर दिया करूँगा। प्लस अब देखिए इनकी गुणा हमें करनी है, देखिए 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 और p की q में करेंगे pq, लेकिन यहाँ पर q माइनस का है तो प्लस की जब माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये प्लस, अब इसकी आपस में गुणा करेंगे क्योंकि तीन चीज़ें ये गुणा में दी गई हैं। 2 की गुणा यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया है, यहाँ पर एक अंक दिया है 3, 2 की गुणा 3 में करेंगे क्या हो गया 6 और चर संख्या क्या है q और r। अब देखिए एक माइनस और एक माइनस, जब 2 माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो हमारा प्लस का प्लस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस दिया गया है तो इस माइनस की प्लस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, और 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 और 6 की गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 12 और r और p, 12rp। अब देखिए इनका वर्ग खोलेंगे, 2 का वर्ग 4 और p का वर्ग रहेगा। प्लस q की q में गुणा करेंगे तो q की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि भाई इनकी घात क्या है, एक घात है और गुणा में क्या होती है, घात जुड़ जाती है। और अगर यहाँ पर ये जोड़ होता q और प्लस q होता तो क्या हो जाता 2q। अब देखिए प्लस 3r की गुणा 3r में करेंगे तो 3 की गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9 और r की गुणा r में करेंगे क्या हो जाएगा r की घात 2 और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बाकी का ऐसे ही लिख जाएगा 4pq प्लस 6qr माइनस 12rp। कोई भी हमारा कोई भी सजातीय पद नहीं है, जैसे ये p की घात 2 है और कोई p की घात 2 नहीं है, q की घात 2 भी कोई नहीं है, r की घात 2 भी कोई नहीं है। इसका मतलब हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अब वही काम फॉर्मूला लिखने का, a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए यहाँ से a बराबर हम क्या मान लेंगे, a बराबर माइनस का 3x, b बराबर क्या मान लेंगे प्लस का 2y और c बराबर क्या मान लेंगे प्लस का z। हमारे ये मान आ गए। अब इन मानों को उठा के हम फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस का 3x
प्लस बी की जगह पर कितना रखेंगे 2y और प्लस सी की जगह पर कितना रखेंगे z और पूरे की घात कितनी है 2, तो 2 घात लगा दी बराबर। फॉर्मूले में रखेंगे a की जगह पर कितना रखा जाएगा -3x की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस b की जगह पर कितना रख जाए 2y की घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस c की घात 2 करेंगे मतलब c की जगह पर z की घात 2 प्लस 2 गुणा a की जगह पर कितना रख जाएगा -3x और b की जगह पर कितना रख जाएगा 2y प्लस अब इसमें रखेंगे 2 गुणा b की गुणा करेंगे b कितना है 2y और गुणा c की गुणा करेंगे कि c कितना है z प्लस अब इसमें रखेंगे तो 2 लिख दिया गुणा c का मान कितना है z और गुणा a का मान कितना है -3x। अब देखिए वर्क खोलेंगे इनका, ये तो ऐसे ही रखा रहेगा इधर क्योंकि इसी का मान निकालना है। अब देखिए माइनस का संख्या है तो प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस का वर्ग क्या होगा माइनस होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9 और x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 और y का वर्ग करेंगे तो y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये ऐसे ही उतर गया प्लस। अब देखिए ये 3 संख्याएं हैं अलग, ये 3 संख्याएं हैं अलग और ये 3 संख्याएं हैं अलग। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 और 6 की गुणा 2 में करेंगे 12 और x की गुणा करेंगे y में, क्या आ गया xy। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर एक माइनस आ रहा है। जब भी माइनस की गुणा 1 बार होगी, 3 बार होगी, 5 बार होगी, 7 बार होगी, मतलब जब भी जोड़ा नहीं बनेगा माइनस का तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। अब देखिए प्लस अगली संख्या देखते हैं, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 और यहाँ पर और कोई संख्या नहीं है तो कितना आ गया 4 और हमारी चर संख्या क्या है y और z प्लस। देखिए प्लस नहीं लगा रहे अभी क्योंकि एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखिए 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6 और चर संख्या क्या है x और z। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्या आपस में नहीं जुड़ेगी। x की घात 2 कोई भी नहीं है, y की घात 2 भी कोई नहीं है और z की घात 2 भी कोई नहीं है। x y y z और z x भी अलग अलग हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है हमें 2x - 3y + 4 की घात 2। अब क्या करेंगे, पहले वही काम फॉर्मूला लिखने का अपना a + b + c की घात कितनी है 2 है तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले की घात 2, दूसरे की घात 2 प्लस तीसरे की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली दोनों संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी और तीसरी संख्या और प्लस 2 गुणा तीसरी और पहली संख्या। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए a बराबर यहाँ से हम क्या मान लेंगे 2x और b बराबर क्या मान लेंगे -3y। पूरा लिखा जाएगा, माइनस इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस में है। अब यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 4। ये हमारा a b c का मान आ गया। इसे उठाकर कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूला में। देखिए a की जगह पर कितना रख जाएगा 2x प्लस b की जगह पर कितना -3y तो यहाँ पर क्या आएगा -3y और प्लस c की जगह पर 4 की घात कितनी है 2 तो घात 2 लगा दिया बराबर a की घात 2, a का मान कितना है 2x तो 2x की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब -3y की घात 2 प्लस c का मान कितना है 4 मतलब 4 की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या मतलब a कितना है 2x और गुणा b मतलब दूसरी संख्या कितनी है -3y प्लस 2, अब इसमें रखेंगे 2 b मतलब -3y और गुणा c मतलब 4 प्लस अब इसमें रखेंगे 2 गुणा c का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 2x। अब इनकी आपस में गुणा करके लिखेंगे और जो वर्ग खुलना है उसे वर्ग को खोलेंगे। देखिए 2 की घात 2 मतलब 4 और x की घात 2 मतलब x की घात 2 प्लस -3y की घात 2 तो क्या होगा -3y गुणा -3y तो 3 की 3 में गुणा करेंगे 9 और y की में करेंगे y की घात 2 और y की और माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस, तो कितना आ गया +9y की घात 2 +9y की घात 2। देखिए इसे मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस अब देखिए ये 3 संख्या अलग हैं, ये 3 संख्या अलग हैं और ये 3 अलग हैं। अलग क्यों हैं, क्योंकि ये तीनों संख्याएं गुणा से जुड़ रही हैं। गुणा से क्या है आपस में बाद में जोड़ आ रहा है, जहां इनका जोड़ आ गया वहीं हमें रुक जाना है। इन तीनों की क्या है गुणा,
फिर इन तीनों की गुणा है, उसके बाद आ रहा है जोड़। तो जहाँ जोड़ आ रहा है वहाँ तक हम इसे करके रुक जाएंगे। 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 की 3 में करेंगे 12। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ आ गया। 2 की 2 में करी 4 और 4 की 3 में करी 12 और x और y, चर संख्या आ गई x और y। लेकिन ध्यान रखना है एक माइनस है सिर्फ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी एक माइनस है तो माइनस लगेगा। 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 और 6 की 4 में करेंगे 24 और एक ही चर संख्या है क्या, y, प्लस 2 की 4 में करेंगे 8, 8 की 2 में करेंगे 16 और आगे क्या है, एक चर संख्या है खाली x। अब देखिए कोई भी पद इसमें सजातीय नहीं है, तो हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सजातीय मतलब x की घात 2 ये है तो इसके जैसा और कोई भी नहीं है, ये y की घात 2 है तो इसमें y की घात 2 भी कोई नहीं है, ये खाली 16 है तो कोई खाली अंक भी नहीं दिया गया, तो हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे ये 16 है और यहाँ पर 16x है तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब यहाँ पर 16x होता और यहाँ पर भी 16x होता तभी ये क्या होता, हमारा 32x होता। अगर यहाँ पर 16 होता और यहाँ पर भी 16 होता तभी हमारे ये कहलाते हैं सजातीय पद, मतलब एक जैसे पद। एक जैसे पद ही आपस में जुड़ते हैं। x है तो x के साथ जुड़ेगा, x की घात 2 है तो x की घात 2 के साथ जुड़ेगा, अगर अंक है तो अंक के साथ जुड़ेगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या दिया गया है, a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 3 की घात 2। इसका मान हमें निकालना है इसका। तो हमने क्या किया, अपना फॉर्मूला लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी की घात 2, a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 प्लस 2ab 2bc और 2ca। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर क्या मान लेंगे a, b बराबर क्या मान लेंगे b बटे 2 और c बराबर क्या मान लेंगे c बटे 3। ये हमने मान लिया a और b और c के बराबर। अब क्या करेंगे, इसे उठाकर अपने फॉर्मूले में रख देंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों को पहले जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी की घात कितनी है 2 बराबर। अब मान रख देंगे, a का मान कितना है a, तो a की घात 2 प्लस b का मान कितना माना है हमने b बटे 2, तो b बटे 2 की घात 2 प्लस c क्या माना है हमने c बटे 3, तो c बटे 3 की घात 2 कर देंगे प्लस 2 गुणा a का मान कितना है a गुणा b का मान कितना है b बटे 2 प्लस 2 गुणा b, इसमें रख रहे हैं अब 2 गुणा b का मान कितना है b बटे 2 और गुणा c का मान कितना है c बटे 3 प्लस, अब इसमें रखेंगे 2 गुणा c का मान कितना है c बटे 3 और गुणा a का मान कितना है, a का मान है 1। अब देखिए ये इसका मान तो हमें निकालना है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिए a की घात 2 प्लस यहाँ से क्या करेंगे, अंश की घात 2 कितनी हो जाएगी, b की घात 2 बटे हर की घात, हर कितना है 2, तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4 प्लस c की घात 2 बटे 3 की घात 2, मतलब 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 प्लस। अब देखिए इस हम अंश से हर काट देते हैं, जब भी मान लिया ऊपर 4 है अंश में और हर में भी 4 है तो ये 4 से 4 कट जाता है, या ऐसे है 4 बटे 8 है तो हम 4 से 8 को 2 बार काट देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 1 बटे 2। तो इसी तरह से हम 2 से 2 को काट देंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 2 यहाँ पर 2 से कोई नीचे 2 नहीं है तो ये नहीं कटेगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा ab प्लस 2 से 2 कट गया तो ऊपर कितना बचा bc और बटे में कितनी है 3 प्लस 2ca, हर अंश की गुणा कर दी 2ca बटे नीचे कितना है 3। अब इसमें कोई भी सजातीय पद नहीं है तो हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, a माइनस बी बटे 3 प्लस 2c बटे 5 की घात 2। हमें इसका प्रसार करना है। देखिए वही फॉर्मूला हमारा a प्लस बी प्लस सी की घात 2। क्या करेंगे, यहाँ से a बराबर कितना मान लेंगे, a बराबर a हो जाएगा ये वाला और b बराबर कितना हो जाएगा माइनस b बटे 3, क्योंकि माइनस साथ में चलेगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला किस में है प्लस में, और c बराबर कितना हो जाएगा 2c बटे 5। ये हमारा a b c का मान आ गया। अब इस मान को उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे a b और c, तीनों के मान हमने इसमें रख दिए। ये प्लस का है तो 2c बटे 5 और घात कितनी है, यहाँ पर घात 2 है तो घात 2 लगा दी बराबर। a का मान रखेंगे कितना है a, तो a की घात 2
प्लस बी का मान रखेंगे कितना है, प्लस तो ये लगेगा लेकिन बी का मान कितना है -b/3 की घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस सी का मान कितना है 2c/5, तो 2c/5 और घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस अब इसमें रखेंगे 2ab में, तो 2 गुणा a का मान कितना है a और गुणा b का मान कितना है -b/3। अब इसमें रखेंगे प्लस 2 गुणा b का मान कितना है -b/3 और c का मान कितना है 2c/5। अब इसमें रखेंगे प्लस 2 गुणा c का मान कितना है 2c/5 और गुणा a का मान कितना है, a का मान a है। अब देखिए जो स्क्वायर खुल रहे हैं उसे खोलेंगे और जो कट रहा है उसे काटेंगे और बाकी गुणा करके लिख देंगे। देखिए a की घात 2, चर संख्या की घात 2 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस -b है, -b की 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा b की घात 2 बटे हर की घात 2 करेंगे मतलब 3 की घात 2 करेंगे तो 3 गुणा 3 मतलब 9, प्लस 2 की घात 2 करेंगे 4, c की घात 2 करेंगे c की घात 2 बटे 5 की घात 2 करेंगे तो 25। घात 2 करने का क्या मतलब है, उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा। आप इतना समझ गए होंगे, वर्गमूल वाला चैप्टर हमारा इसी बात में निकला था। 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5, प्लस नहीं लगेगा क्योंकि एक माइनस आ रहा है, इनकी गुणा करेंगे इन तीनों की और इन तीनों की। तो देखिए इन तीनों की गुणा जब हम आपस में करेंगे तो ऊपर की गुणा 2 की गुणा a में करेंगे 2a और 2a की गुणा b में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab और एक माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा बटे हर में कितना है सिर्फ 3 दिया गया है तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक माइनस दिया गया है तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 माइनस होते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, फिर यहाँ पर प्लस आता, लेकिन सिर्फ एक माइनस दिया गया है, जोड़ा नहीं बनेगा माइनस का। जब भी जोड़ा नहीं बनेगा तो चिन्ह माइनस का आएगा। देखिए जैसे माइनस 2 बार आ जाए तो प्लस आएगा, माइनस 3 बार आ जाए तो माइनस आएगा, क्योंकि इन तीनों का जोड़ा नहीं बनेगा। जिसका पेयर बन जाएगा सिर्फ वही प्लस होगा, अगर पेयर नहीं बनेगा माइनस का तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब देखिए ऊपर की गुणा करेंगे 2 की गुणा b में करेंगे 2b, पहले अंक की गुणा कर लो। देखो 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ गया 4 और हमारी चर संख्या कितनी है b और c, तो b c लिख गया बटे 3 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 15 प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ गया 4 और कोई अंक दिया नहीं गया तो हम अपनी चर संख्या लिख देंगे ca और बटे में कितना है 5 और कोई सजातीय पद इसमें दिया नहीं गया तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, पहले का ही a माइनस b/2 और -6 दिया गया है, उसकी घात 2 करनी है हमें। तो हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया वही जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, जिससे अब क्या करेंगे a बराबर हम कितना मान लेंगे a मान लेंगे और b बराबर कितना मान लेंगे -b/2 और c बराबर कितना मान लेंगे -6। अब आप समझ गए होंगे अभी तक कि हम इसे माइनस क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस में दिया गया है इसलिए हमें ये माइनस मानना पड़ता है। अब देखिए इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a + b + c, तो तीनों का जोड़ a + b और +c की घात कितनी है 2, तो घात 2 कर दिया बराबर a की घात 2। a की घात 2 मतलब a कितना दिया गया है a प्लस a तो a ही दिया गया है प्लस b कितना दिया गया है -b/2 की घात कितनी 2 प्लस c की घात 2 करेंगे, c कितना दिया गया है -6 की घात 2 प्लस 2ab, तो 2 गुणा a का मान कितना है a और गुणा b का मान कितना है -b/2 प्लस अब इसमें रखेंगे 2bc में 2 गुणा b का मान कितना है -b/2 और गुणा c का मान कितना है -6 प्लस 2 गुणा c का मान कितना है -6 और गुणा a का मान कितना है सिर्फ a। अब देखिए स्क्वायर खोलेंगे a की घात 2 प्लस -b की घात 2 मतलब -b की 2 बार गुणा, तो क्या हो जाएगा b की घात 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया बटे हर की घात 2, हर मतलब 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस अब देखिए -6 की 2 बार घात, -6 का वर्ग करना है हमें, तो -6 गुणा -6 कितना हो गया 6 की 6 में करी 36 और माइनस की माइनस में करी तो क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 6 की घात 2 मतलब 36 प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। देखिए करेंगे उसे, अब यहाँ पर अंश में 2 दिया गया है और हर में भी 2 दिया गया है तो ये कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और यहाँ पर हर में कुछ दिया ही नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा a और b बचा, b माइनस का है तो यहाँ पर एक माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा
माइनस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस करेंगे, माइनस ए गुणा बी, मतलब माइनस ए बी, हर में कुछ नहीं बचा। अब अगली संख्या लिखेंगे प्लस ये वाली संख्या, तीनों की गुणा आपस में 2 से 2 कट गया। अब देखिए माइनस बी और गुणा माइनस का 6, तो 6 की गुणा जब बी में करेंगे क्या आ जाएगा 6b, और माइनस 2 माइनस आ रहे हैं, मतलब जोड़ा बन गया, तो हमारा क्या आ गया प्लस, और हर में कुछ नहीं बचा, हर ऐसे ही प्लस नहीं लगेगा माइनस, क्योंकि तीनों में एक माइनस आ गया तो माइनस हो गया, और 6 की गुणा 2 में करेंगे 12, और ये संख्या क्या है a, तो a का a लिख गया। अब देखिए कोई भी सजातीय पद नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे आगे के क्वेश्चंस मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, समस्या कोई नहीं आएगी। आप इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू दी गई हैं बस वो रखनी है, बाकी हमें वर्क खोलते जाने और गुणा कर देनी है, बस हमारा क्वेश्चन वहीं पे आ जाएगा। तो आप अपने आप भी ट्राई कीजिए, सवाल हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।